वेलकम टू द चैनल ऑफ रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल। आज क्लास 7th का चैप्टर 1 साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें हेडलाइंस आपका फूड है, उसके बारे में आज पढ़ाया जाएगा। तो 6th क्लास में भी आप लोगों ने स्टडी किया था कि फूड क्या है, फूड क्यों लेना ज़रूरी है, फूड कहाँ से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सेम, थोड़ा मोड़ा उसी पर डिस्कस करना है। थोड़ा सा उससे हट करके एक डिफिनीशन, एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन उसका दिया गया है 7th में। तो और आप जानते हैं कि फूड क्यों ज़रूरी होता है लेना। अगर ना लेंगे फूड तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, इससे बड़ी पर क्या मतलब कि क्रिएट हो सकता है, क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं या बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, तो भोजन नेसेसरी है ना, और हम लोगों को टाइम टू टाइम भोजन को लेना चाहिए। ठीक है, भोजन क्यों नेसेसरी है? क्योंकि भोजन ही हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। भोजन ही हमें बॉडी को इन्फेक्शियस डिजीज़ या किसी भी तरह का बीमारी से है ना रोकने का काम करती है, बचाने का काम करती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि फूड इज़ मोस्ट नेसेसरी। भोजन एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। अगर हम भोजन को ना लेंगे तो हमें है ना वो सारी रिक्वायरमेंट जो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना, और हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें कमजोरी महसूस हो सकती है, हम किसी प्रकार के एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। बच्चे को अगर सही से प्रॉपर ढंग से अगर खाना नहीं मिले तो उसको न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, फिर वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, खेल कूद नहीं कर सकते हैं, उसकी हेल्थ दिन पर दिन उसका हेल्थ डाउन होता चला जाएगा और वो एक घातक बीमारी के रूप में भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए एज पर डॉक्टर सजेशन भी और आपका बुक का भी सजेशन रहता है कि हम लोगों को टाइम टू टाइम भोजन करनी चाहिए। भोजन से क्या होता है, हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड होती है, विटामिन्स प्रोवाइड होती है, आपका फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सारे चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हमें इन सारे चीज़ को प्राप्त करने के लिए भोजन पे डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए भोजन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका हम लोग डिफिनीशन जो 7th में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। भोजन क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर डेली एक्टिविटीज़। डेली एक्टिविटी, अगर हम भोजन लेंगे तभी तो हर तरह के एक्टिविटी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, है कि नहीं। कोई रिक्शा पुलर जो होता है, रिक्शा जो पुलिंग करता है, अगर वो भोजन नहीं खाए तो वो रिक्शा खींच नहीं सकता है। ठीक है ना। जो कार्टेज पुलर होता है ना, अगर वो भोजन को नहीं ले तो वो उस वर्क नहीं कर सकता है। जो लेबर उन लोग होते हैं जो सर पे सीमेंट वगैरह को कैरी करके ले जाते हैं, अगर उनको भोजन न मिले तो वो काम नहीं कर सकते हैं। तो सबको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, सबको एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हम भोजन से ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्राप्त करते हैं। तो फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी, भोजन क्या करता है? एनर्जी को प्रोवाइड करता है। एनर्जी को हम और आप यूज करते हैं अपने डेली एक्टिविटीज़ के लिए, एंड हेल्प अस इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और यह भोजन हमें क्या काम करता है? मदद करता है ग्रोथ में भी और रिप्रोडक्शन में भी। भोजन लेंगे तभी तो हमारा मानसिक विकास भी होगा, बॉडी का विकास होगा, बच्चे के हेल्थ का विकास होगा, उसका पूरा बॉडी का विकास होगा, डेवलपमेंट होगी उसकी बॉडी की। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम मजबूत होगा। सो ये सारे चीज़ हमारा जो ये सारे चीज़ का जो एक्टिविटीज़ होती है वो फूड के बदौलत ही होती है। उसके बाद कहा जाता है कि द वेरियस कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, रफेज एंड वाटर। कह रहा है कि भोजन का कंपोनेंट क्या होता है। जो भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, तो उससे कौन सा कंपोनेंट का यूज करते हैं, वो कौन सा कंपोनेंट हमारे बॉडी में मौजूद होता है। तो भोजन से जो कंपोनेंट हमें प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, रफेज, वाटर, ये सब कंपोनेंट्स होती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। अब आता है न्यूट्रिशन। The process of taking food and its utilization of by the body is called nutrition.
ये डिफिनेशन है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को लेते हैं, प्राप्त करते हैं, और बॉडी के द्वारा जो उसका यूटिलाइजेशन होता है इनसाइड आवर्स बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर में जो इसका यूटिलाइजेशन होता है, और उससे हम न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। हम और आप जानते हैं कि फूड्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उस एनर्जी को लेकर के ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं, ठीक है ना। और यह एनर्जी हमारे बॉडी के इनसाइड में, हमारे सेल में मौजूद होता है एज ए केमिकल एनर्जी के रूप में। और यह जब केमिकल एनर्जी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यह एनर्जी रिलीज होता है बॉडी में, यही हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। और उसी एनर्जी को हम और आप प्राप्त करके, है ना, डेली एक्टिविटीज़ का वर्क करते हैं। जंपिंग करना, पढ़ना लिखना, बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ते लिखने में मन लगाते हैं, है ना। और एडल्ट पर्सन जो वर्क करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, कोई लेबरिंग का काम करता है ना, कोई रिक्शा पुलिंग का काम कर रहा है, तो ये सब उस भोजन से प्राप्त किया हुआ एनर्जी को, यानी भोजन से जो एनर्जी को प्राप्त करते हैं, है ना, उसी के बदौलत ये डेली का एक्टिविटीज़ होता है। अब आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या? ऑटोट्रॉफिक्स, इसको दो पार्ट में बांटो, तो एक आता है ऑटो और दूसरा आता है ट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स न्यूरिशमेंट, यानी कि जो स्वयं न्यूट्रिशन प्रोवाइड, जो स्वयं न्यूट्रिशन बनाए, जो स्वयं भोजन बनाए और उस भोजन से न्यूट्रिशन स्वयं प्राप्त करे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स होते क्या है ना, तो जो स्वयं भोजन बनाने वाले लिविंग थिंग्स, जो स्वयं खुद से भोजन बनाने वाले, वो लिविंग थिंग्स जो स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, उसी को तो हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो स्वयं बनाने वाले भोजन क्या होते हैं? पेड़, ट्री, प्लांट, है ना, हरे ग्रीन ट्री प्लांट्स, है ना, तो वो जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, न्यूट्रिशन उन्हीं के माध्यम से प्राप्त होता है, वो स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो इस धरती पर स्वयं भोजन बनाने वाले पेड़ पौधे ही ट्री प्लांट्स होते हैं। अब आता है हेट्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक्स मीन्स, हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशमेंट, यानी कि दूसरे पर आश्रित होकर के उससे न्यूट्रिशन को प्राप्त करना, ठीक है, उसको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स को हम और आप कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप से डिवाइड करते हैं इसको। एक हर्बीवोर्स, जिसको प्लांट ईटर कहा जाता है, जो वैसा लिविंग बींग्स, वैसा प्राणी, वैसा जंतु, वैसा जीव जो ओनली प्लांट को खाता हो, उसे हम कहते हैं हर्बीवोर्स। अब आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मीन्स दोज लिविंग बींग्स विच ईट्स ओनली फ्लेश ऑफ द एनिमल्स, यानी कि वह लिविंग बींग्स, वह जीव, वह ऑर्गेनिज्म, वह क्रिएचर जो दूसरे जानवर को या जानवर के फ्लेश को, मांस को खाता हो, उसे हम कहते हैं कार्निवोर्स। अब एक आता है ओमनिवोर्स, यानी वह जीव, ठीक है, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाता पीता हो, उसे हम ओमनिवोर्स कहते हैं। अब हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट ईटर होते हैं, जो प्लांट को खाते हैं, वो उसको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। तो ये हर्बीवोर्स का कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं कि हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। तो उसका कुछ एग्जाम्पल जैसे काऊ, गोट, कैमल, ये सब प्लांट ईटर, गोट, है ना, कैमल, एलिफेंट, ये सब प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं। अब कार्निवोर्स, कार्निवोर्स मीन्स दोज एनिमल्स विच ईट्स ओनली फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स, वह जानवर जो दूसरे जानवर के मांस को खाते हैं, वो से हम कार्निवोर्स कहते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल होते हैं, लायन,
टाइगर, लियोपार्ड एंड क्रोकोडाइल, बहुत सारा कह सकते हैं। ऐसे पानी में देखा जाए तो रहने वाले जो पानी में ऑर्गेनिज्म होते हैं, शार्क है ना, और भी जीव होते हैं, तो और वो सब भी आपका कार्निवोर्स होते हैं जो सिर्फ फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स को ईटिंग करते हैं। अब आता है ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स मीन्स प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते पीते हैं, तो उसको हम ऑमनिवोर्स कहते हैं। अब प्लांट और एनिमल्स दोनों खाने पीने वाले जीव, यानी वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म, जैसे क्रो, कौवा रोटी भी खाता है, ठीक है, फ्लेश ऑफ द अदर एनिमल्स भी खाता है। डॉग्स, वो भी आपका प्लांट एंड एनिमल्स दोनों खाता है। इस तरह से बहुत सारा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर फूड्स, उसका न्यूट्रिशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही ये पढ़े है ना, दो तरह का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 भागों में बांटा गया, 3 पार्ट में बांटा गया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। ये डिपेंड्स होता है एनिमल्स के ऊपर कि कौन सा एनिमल्स जो होते हैं किस तरह का उनका फूड हैबिट्स होते हैं। जो केवल प्लांट को ही खाते हैं वो प्लांट ईटर एनिमल्स कहलाया, जो केवल मांस खाता है वो फ्लैश ईटर एनिमल्स कहलाया, या मीट ईटर एनिमल्स कहलाया, जो दोनों खाता है उसको ओमनिवोर्स कहलाया। ठीक है, तो ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स जो हुए ये हेटरोट्रॉप्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।